सत श्री अकाल, आदाब अर्जय। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचजीएस न्यूज राजस्थान से। आज की बड़ी खबर, दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले ही तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया था। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज को कोरोना फैलाने का षड्यंत्र बताया था। एक जानबूझकर कोरोना फैलाने में आरोप लगाया था। जगह जगह तबलीगी जमात के लोगों को उठाया गया था। आज उसी तबलीगी जमात के लोग आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। जब से दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि जो लोग सही होकर अपने घर गए हैं उनसे अपील है कि वह अपना प्लाज्मा देकर दूसरा कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को अपना प्लाज्मा देकर उनकी जान बचाए। फिर क्या था, जमात के सभी लोग आगे आकर अपना फर्ज मानकर अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लाइन दर लाइन लगाकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रमजान के पावन महीने में अल्लाह हमसे इतना नेक काम ले रहा है, यह अल्लाह की मेहरबानी है। और यह भी कहा कि हम देश के लिए अपना एक एक कतरा देने के लिए तैयार हैं। निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग अपना प्लाज्मा देने के लिए देखिए किस तरह तत्पर खड़े हुए हैं। उन्होंने इससे अच्छी बात नहीं मानी कि हमारा खून किसी और के काम आ जाए, इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। ये देखिए बंगले वाली मस्जिद के लोग, ये निजामुद्दीन बंगले वाली वही मस्जिद है जहां से लोगों को उठाया गया था। ये तबलीगी जमात के लोग हैं। देखिए लाइन दर लाइन के कैसे कतार लगा के खड़े हुए हैं। ये देखिए कैसे कतार लगा के सभी लोग खड़े हुए हैं और अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए यहाँ तैयार खड़े हुए हैं। इन्होंने लोगों ने यही सोचा था कि कैसे ना कैसे करके इस जमात के लोगों को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन जाकर राफोसाइयां मार सके ना कोई। ये चरितार्थ दिल्ली में सिद्ध हुई। देखिए ये लोग किस तरीके से अपना फर्ज मानकर सभी को अपना खून डोनेट करने के लिए खड़े हुए हैं। ये देखते रहिए आप। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन बात है कि दिल्ली में, और दिल्ली ही नहीं बॉम्बे में भी यही हालात है। हर जगह तबलीगी जमात के लोग अपना ब्लड डोनेशन देने के लिए सबसे आगे आ रहे हैं। ये देखते रहिए आप। अरविंद केजरीवाल ने भी माना कि सभी लोग एक हैं। उस भगवान ने सभी को बनाया है, उस अल्लाह ने, उस गॉड ने सभी को बनाया है। चाहे किसी हिंदू की तबीयत खराब हो तो मुसलमान का खून चढ़ाया जाए, और मुसलमान की तबीयत खराब हो तो किसी हिंदू का खून चढ़ाया जाए। यही चरितार्थ किया है केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल सरकार ने सभी को फोन करके बुलाया है और कहा है कि सब अपना अपना ब्लड डोनेशन दें, जिससे लोगों की जान बच सके और एकता, गंगा जमुना तहजीब का हमारे हिंदुस्तान में जो एकता रही है वो एकता कायम रहे। मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं। हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हों, सब लोगों के मन में एक जज्बा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ। मेरे मन में एक विचार आ रहा था। मैं सोच रहा था कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई पेशेंट, मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। मान लीजिए कोई पेशेंट मुसलमान है, बहुत सीरियस है, हो सकता है किसी हिंदू का प्लाज्मा, हिंदू के शरीर का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे। हर इंसान की दो आंखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है,
उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की। भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की। ये तो सब हम ही लोगों ने की हुई है। कोरोना होता है तो सबको होता है ना। कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। और आपके शरीर का प्लाज्मा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाज्मा भी दूसरे को बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा भी बचाता है। हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान को भी बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू को भी बचाता है। तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई हैं? कम से कम ये कोरोना की बीमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं। अगर हमारे देश के सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से काम करेंगे, तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता। इस देश के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा। हमारा देश इतना अच्छा है। और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उम्मीद नहीं बचती है। तो मुझे लगता है इससे हमें ये सबक लेना चाहिए। अगर आपके मन में कभी भी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति, तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी ज़िंदगी बचाए। थैंक यू।